बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही मज़ेदार सिंधी कढ़ाई बनाने का बिल्कुल नया तरीका। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपीस है। उम्मीद है कि आप लोगों को भी पसंद आएगी। अगर रेसिपीस अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज के रेसिपीस। इसके लिए आपने जिसमें चिकन बनाना है इसमें आप एक प्याली घी डालकर गरम करें। फिर आप इसमें 1 चम्मच ज़ीरा, 2 सब्ज़ इलायची, 1 बड़ी इलायची डालकर ब्राउन कर लें। साथ में आप काली मिर्च साबुत 8 से 10 अदद शामिल करें और इन सब चीज़ों को आप 1 से 2 मिनट तक ब्राउन करें। इसके बाद आप 1 अदद प्याज लें, इसको आप काट लें। कटा हुआ प्याज डालने के बाद आप घी में फ्राई करें। 3-4 मिनट तक आप इसको फ्राई करें ताकि इसका कलर चेंज हो जाए, प्याज ब्राउन हो जाए। आप चम्मच चलाते रहें और प्याज को आप अच्छी तरह ब्राउन कर लें। फिर आप इसमें चिकन 700 ग्राम इसको आप पहले धोकर साफ कर लें और फिर इसमें शामिल करें। चिकन डालने के बाद आप इसको मिक्स करें, चम्मच चलाएं और इसको आप 3-4 मिनट तक घी में फ्राई करें। चिकन को आप पहले मुकम्मल तौर पर घी में फ्राई करें यहाँ तक कि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए और चिकन का कलर जो है वो चेंज हो जाए। आप इसे 2-3 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई होने दें। पानी खुश्क होने के बाद आप इसको 2-3 मिनट तक फ्राई करें ताकि इसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाए। फिर आप इसमें लहसुन 2 चम्मच, इसमें आप थोड़ा सा अदरक भी शामिल कर लें, कुटा हुआ शामिल करें। इसको आप डालने के बाद इसे आप मज़ीद 2 मिनट तक ब्राउन करें। चम्मच चलाएं, इसको आप चिकन में अच्छी तरह मिक्स करें और साथ इसको आप ब्राउन होने दें। आप देखेंगे कि 2-3 मिनट के बाद लहसुन जो है वो अच्छी तरह ब्राउन हो चुका है और चिकन जो है वो भी पहले की निस्बत ज़्यादा फ्राई हो चुका है। अब आप इसमें टमाटर 3 अदद कटे हुए शामिल करें। टमाटर डालने के बाद आप चम्मच चलाकर इसको मिक्स कर लें। टमाटरों को चिकन में मिक्स करने के बाद आप इसका ढक्कन बंद करें और इसको आप 3-4 मिनट तक पकने दें। इस दौरान आप चूल्हा जो है वो स्लो कर दें और इसको आप अच्छी तरह नरम होने तक पकने दें। 4-5 मिनट के बाद आप ढक्कन ओपन करें, चिकन को आप मिक्स करें। आप देखें कि टमाटर जो हैं वो गल चुके हैं। इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें और टमाटरों को आप कुचल लें। अब आप इसको अच्छी तरह इसमें फ्राई करें ताकि टमाटर का पेस्ट जो है वो इसमें शामिल हो जाए। अगर टमाटर को कोई पीस रह गए हैं तो आप इसको कुचल कर इसका पेस्ट बनाकर इसमें शामिल कर लें। फिर आप इसमें नमक टेस्ट के मुताबिक डाल लें, हल्दी पाउडर आधा चम्मच शामिल कर लें, सुरख मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच, सुरख मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच डाल लें। ये दोनों मिर्च आप टेस्ट के मुताबिक आधा आधा चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। इनको आप डालने के बाद आप अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसे आप 3-4 मिनट तक फ्राई करें ताकि मसाले जो हैं वो अच्छी तरह भुन जाएं। फिर आप इसमें आधी प्याली दही शामिल करें। दही डालने के बाद आप इसको मिक्स करें। इसको आप अच्छी तरह चिकन में मिक्स करें और दही का पानी खुश्क होने तक इसको आप पकने दें। आप देखेंगे कि 3-4 मिनट तक दही का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है और मसाले भी अच्छी तरह ब्राउन हो चुके हैं, गल चुके हैं। अब आप इसमें देसी घी 1 चम्मच शामिल करें। फिर आप पिसा हुआ गरम मसाला डालकर इसको मिक्स कर लें। अब बहुत ही मज़ेदार चिकन की सिंधी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की और टेस्टी चिकन तैयार होगी। अब आप इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया डालें और फिर आप 2 अदद कटी हुई मिर्च शामिल कर लें। आप देखें मज़ेदार और टेस्टी चिकन जो है वो तैयार हो चुका है। आप इसे निकालें, खुद खाएं, मेहमानों को दें। बहुत ही मज़ेदार, आसान और टेस्टी रेसिपीस है। आप देखेंगे कि चिकन गला हुआ भी है, मज़े का भी है और टेस्टी भी है। इस तरह से आप रेसिपीस बनाएंगे तो मेहमानों को भी पसंद आएगा और वो आपसे रेसिपीस पूछ कर जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपीस अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपीस पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस दुआ के साथ कि जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।